दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिरकार देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। मुझे तो लगा था कि मणिपुर के वायरल वीडियो के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर ही दिया था, तो फिर अब क्या ही जरूरत थी पत्रकारों के सवालों के जवाब देने की, संसद में आकर सवालों के जवाब देने की। लेकिन स्मृति ईरानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जवाब सुनकर मेरी सारी हैरानी खत्म हो गई। लानत है ऐसे रिपोर्टरों पर जो वहां पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी को खुश करने वाले सवाल पूछते रहे, लेकिन किसी एक ने वो सवाल नहीं पूछा जो एक्चुअली में देश की महिला बाल विकास मंत्री से पूछा जाना चाहिए। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर निशाना साधा कि देखिए, महिला अत्याचार के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। मणिपुर के मामले में अमित शाह जी कह चुके हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं करवाना चाहता। जबकि खुद स्मृति ईरानी को मालूम है कि विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा। विपक्ष ये कह रहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री दोनों सदनों में आए, इस पूरे मामले में बयान दे, उसके बाद चर्चा होगी। क्योंकि दोस्तों, ऑल पार्टी मीटिंग के वक्त भी यही हुआ था। प्रधानमंत्री विदेश में दौरे पे थे, अमित शाह ने ऑल पार्टी मीटिंग ले ली। उस ऑल पार्टी मीटिंग से क्या निकला? यहां तक कि अमित शाह मणिपुर में चले गए हैं एक गृह मंत्री के तौर पर। उनके जाने के बाद भी हिंसा नहीं रुकी है। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जवाब दे नहीं होते? तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा हो, विपक्ष बस ये मांग कर रहा है। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक रिपोर्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्मृति ईरानी से पूछ लेता कि मैडम, आपको 77 दिन पुराने इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी थी या नहीं थी? थी तो आपने अब तक क्या कार्रवाई की? नहीं थी तो उससे गंभीर कैसे नहीं थी? क्योंकि 77 दिन तक मणिपुर के इस वीडियो के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं थी, तो फिर आप देश की महिला बाल विकास मंत्रालय पे किस हद पर बैठी हुई है, किस हद से उस पद पर बैठी हुई हैं, जब आपको ये पता ही नहीं कि देश के एक राज्य में कई दिनों से महिलाओं पर न केवल इस तरह के अत्याचार बल्कि तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं, कई बच्चों पर वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या आपको इस बारे में कोई भी जानकारी है? और अगर है तो आपके मंत्रालय ने अब तक इतने दिनों में, पिछले 2 महीने तो जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, क्या कार्रवाई की? मैं हैरान थी, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी की ये बात सुनकर मेरी सारी हैरानी फिर और खत्म हो गई। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। बताइए, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि औरतों के अत्याचार के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या यह बात वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रही हैं? क्योंकि मणिपुर के इस वायरल वीडियो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को राजस्थान और छत्तीसगढ़ के समकक्ष खड़े करने की कोशिश की। जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ या किसी भी दूसरे राज्य में देश के 2 महीने से इंटरनेट बंद नहीं है, 2 महीने से हिंसा नहीं हो रही, 2 महीने से थाने नहीं लूटे जा रहे, 2 महीने से 50,000 से ज्यादा लोग सरकारी कैंपों में नहीं रह रहे, 2 महीने से वहां पर एक वायरल वीडियो दबाया गया था। कोई भी ऐसा देश का इस वक्त राज्य नहीं जहां के मुख्यमंत्री ये कहे हो कि ऐसे तो 100 मामले हुए हैं, ऐसे तो कई केसेस रजिस्टर्ड है पुलिस में। तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य क्या था? जब एक पार्टी प्रवक्ता की तरह स्मृति ईरानी को आना था, रिपोर्टरों ने उनकी बात सुननी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जानी थी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें और थैंक्स के ऑप्शन के जरिए जितना हो सके मेरी वीडियोस में अपना सपोर्ट भी करें।